कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मॉलिक्यूल डिफरेंट हों, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हों, तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको एडिसिव फोर्स कहते हैं, और सेम सब्सटेंस के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे मान लो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के हों उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेसिव कहलाएगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वाटर, सेम सब्सटेंस के हैं, तो उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और उसमें से एक मॉलिक्यूल अगर अलग हो सब्सटेंस का, दूसरा अलग हो, तो उसको एडिसिव फोर्स कहेंगे। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। मान लो ये दीवार है, पानी है, एक गिलास पानी लेकर के हमने दीवार पर फेंक दिया, तो ये दीवार पानी को क्या किया? चिपका लिया। ठीक, तो दीवार का जो मॉलिक्यूल्स है वो और पानी का मॉलिक्यूल, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दीवार के मॉलिक्यूल्स ने पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या किया? चिपका लिया। तो दीवार क्या हो गई? भीग गई, वेट हो गई। अब इसी पर मान लो दीवार पर अगर, ये बात समझ में आ रही है, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, पानी को दीवार पर पानी का चिपकना। और सेम सब्सटेंस के बीच लगने वाला फोर्स, जैसे दो पानी मॉलिक्यूल्स, जो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है ना, इसीलिए वाटर का मॉलिक्यूल वाटर को छोड़ करके बाहर नहीं जाता। वाटर का हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचे रहता है। जब हमको अलग से एनर्जी देते हैं तब वो उसको छोड़ करके बाहर जाता है। ठीक, तो कोहेसिव फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को एडिसिव फोर्स कहेंगे। पानी और गिलास, शीशा, पानी और शीशा, शीशा पर आपने पानी फेंक दिया, शीशा भीग गया, तो शीशा ने पानी को चिपका लिया, तो शीशे के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है, एडिसिव फोर्स होगा। ये बात समझ में? और वाटर के बीच लगने वाला, या शीशा के मॉलिक्यूल, शीशा ही के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, शीशे के दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। बात समझ में? ये उसके बाद लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, देखो अगर ये कोहेसिव फोर्स अगर एडिसिव फोर्स से ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है? ये वाला फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडिसिव फोर्स कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पानी है, कोई लिक्विड है, मान लो पारा है, मरकरी है, तो मरकरी के बीच जो लगने वाला फोर्स है कोहेसिव फोर्स, मरकरी और शीशे के बीच लगने वाला फोर्स जो एडिसिव फोर्स है ज़्यादा होता है।
मरकरी और मरकरी के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। मरकरी और मरकरी सेम सब्सटेंस के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स अगर एडिसिव फोर्स से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। मरकरी और शीशे के बीच लगने वाला फोर्स कम है। ठीक, तो ये मान लो शीशा है ये, ठीक, इसमें मरकरी आपने इसमें इस तरह से डाला, मरकरी आपने इस पर फेंक दिया ऐसे, तो यहाँ दो चीजें होंगी। गिलास का जो मॉलिक्यूल है मरकरी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। और मरकरी का मॉलिक्यूल जो इसके संपर्क में आया है, इसके मरकरी का इसके ठीक बगल वाला जो मॉलिक्यूल है उसके बीच फोर्स लग रहा है। देखो ये मान लो दीवार है, ये मान लो शीशा है, ये ठीक, यहाँ ये गिलास है और मरकरी आपने यहाँ पर इस गिलास पे क्या किया? आपने मरकरी फेंक दिया, ठीक। तो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके शीशे के बिल्कुल बगल वाला, तो शीशे का मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये शीशे का मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एडिसिव फोर्स। और इस मरकरी के मॉलिक्यूल को ये मरकरी का मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मरकरी का जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल को मरकरी के ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जो कि एडिसिव फोर्स है, नहीं कोहेसिव फोर्स है। मरकरी का मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो वो कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि मरकरी मरकरी दोनों सेम। अब मरकरी के मॉलिक्यूल को शीशे के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एडिसिव फोर्स होगा। अब ये बेचारा जाएगा किधर? जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। अगर एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसका इस पर लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो ये इसको चिपका लेगा, ठीक। और अगर इसका इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, इससे इसका इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, शीशे के मॉलिक्यूल जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स से मरकरी के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा है, तो मरकरी के ऊपर लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये इसको चिपकने नहीं देगा, है ना। ये क्या करेगा? खींच लेगा अपनी तरफ। मरकरी का सारा मॉलिक्यूल तो उससे नहीं ना, पानी अगर आप फेंकेंगे तो सब पानी नहीं चिपक जाएगा, कुछ तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रहा है? तो अब ये जो बाकी जो इसके मरकरी के मॉलिक्यूल हैं, वो मरकरी के मॉलिक्यूल के इसके ऊपर चिपकने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं चिपकने देंगे? क्योंकि इनका जो फोर्स है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स कर रहे हैं, वो बड़ा, तो ये इसको इस पर चिपकने नहीं देगा। ये इसके बगल वाला इस पर नहीं चिपकने देगा, इसका बगल वाला इसको नहीं चिपकने देगा, इसका बगल वाला इसको नहीं चिपकने देगा, नहीं चिपकने देगा। तो मरकरी अगर आप इस पर फेंकेंगे कि शीशे के गिलास पर, तो मरकरी फिसल जाएगी, मरकरी फिसल जाएगी, ठीक, नहीं चिपकने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज़्यादा है, तो ये जो सरफेस है वो गीला नहीं होगा, वेट नहीं होगा। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। तब क्या होगा? अगर ये इससे बड़ा है तो लिक्विड, वेट माने भिगाना, वेट द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस को ये भिगाएगा नहीं। अगर कौन सा ज्यादा हुआ? कोहेसिव ज्यादा हुआ, ठीक। एग्जाम्पल में देख लो, गिलास एंड मरकरी, गिलास और मरकरी गिलास को भिगाएगा नहीं।
बात समझ में। और सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में अगर एडिसिव फोर्स अगर ज्यादा है, एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोएसिव फोर्स, तब क्या होगा बोलो। बोलो क्या होगा। एडिसिव फोर्स के ज्यादा होने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये पानी है, ये वाटर है, वाटर को शीशे के गिलास पर आप फेंक रहे हैं इस तरह से, ठीक। तो यहाँ कौन ज्यादा है, यहाँ एडिसिव फोर्स ज्यादा है। एडिसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। तो ये गिलास का मॉलिक्यूल और ये पानी का ये वाला मॉलिक्यूल, इसके बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा है, और पानी के बीच लगने वाला फोर्स कम है। तो ये पानी वाला मॉलिक्यूल उतने फोर्स नहीं खींच पाएगा जितना कि गिलास का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को खींचेगा, तो चिपका लेगा अपने अंदर। तो ये सॉलिड क्या होगा, वेट हो जाएगा, है ना। तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, वेट्स द सॉलिड सरफेस, वेट्स अब पहले वाले केस में देखो, अगर पारा और मरकरी के बीच की अगर बात हो रही है, तो ये लिक्विड सॉलिड को भिगाएगा नहीं, ठीक। तो ऐसे लिक्विड में, ऐसे सॉलिड में अगर तुम लिक्विड को रख दोगे तो जानते हो क्या होगा। गिलास, और मान लो ये गिलास है और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मरकरी। तो मरकरी के केस में कोएसिव फोर्स ज्यादा है, एडिसिव फोर्स कम है। तो इसका जो ये इस तरह से बनेगा, ये सरफेस इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा सरफेस, ठीक ना। इसका जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस माने ये जो इसका शेप है, जो इस तरह से बन रहा है ऐसे, ठीक। ये जो मेनिस्कस होगा ये कैसा होगा, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, तो ये कॉन्वेक्स है ना, ये ऊपर की तरफ क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। क्या बनेगा ये, कॉन्वेक्स। सरफेस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। कब, कि जब कोएसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज्यादा होगा। बात समझ में, कोएसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज्यादा होगा, ठीक। तो इस तरह से बनेगा। बात समझ में, इस तरह से बनेगा, ठीक ना। कोएसिव फोर्स यहाँ क्या है, एडिसिव फोर्स यहाँ पर कोएसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक। तो कोएसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। इस वाले केस में देखो, मान लो ये गिलास है और ये वाटर है, ये तो गिलास और वाटर के केस में क्या होता है, यहाँ एग्जांपल लिख दें, ठीक। गिलास एंड वाटर, एडिसिव फोर्स ज्यादा है, ये चिपका लेगा पानी इसको। तो अगर एडिसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा कोएसिव फोर्स से, तो जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऊपर की तरफ क्या होगा, कॉनकेव होगा, ऐसा बनेगा। इसमें अगर पानी रखेंगे तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा, ऐसा कॉनकेव बन